Hello students, welcome back. Today we are going to start a new chapter, election and democracy. आज के चैप्टर में हम किसकी बात करेंगे? आज के चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी। दोनों टर्म्स को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और साथ ही साथ हम ये समझेंगे कि इलेक्शन और डेमोक्रेसी आपस में किस तरीके से इंटरडिपेंडेंस है, राइट? अब बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, जस्ट वांट टू से कि अगर आपको ये अच्छे से लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अब यहाँ हमारे दो वर्ड्स हैं, दैट इज इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट्स द मीनिंग ऑफ इलेक्शन। अब इलेक्शन क्या है? जनरली अगर आप लोगों से पूछा जाए, किसी से भी बात की जाए कि इलेक्शन क्या होता है, तो वो कहते हैं जब हम वोट देते हैं दैट आर इलेक्शन, राइट? एंड इट्स राइट। अब अगर इसको पर्टिकुलरली डेफिनेशन में समझा जाए तो जैसे सपोज आपके क्लास मॉनिटर या क्लास जो लीडर है, रिप्रेजेंटेटिव है, उसको चूज करना होता है तो आप क्या करते हैं? यू वोट कि किसको आप ज्यादा करेंगे, किसको ज्यादा पसंद करते हैं, किसको आप अपना लीडर बनाना चाहते हैं। सेम इज रिगार्डिंग द गवर्नमेंट, कि जब हमें गवर्नमेंट बनानी होती है तो लोग, उस कंट्री के लोग वोट करते हैं कि वो किस लीडर को, किस व्यक्ति को अपना लीडर, अपनी जो है एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में स्वीकार करते हैं, राइट? तो इलेक्शन क्या हुआ? वो समय, वो टाइम जब आप वोट कर रहे हैं टू चूज योर लीडर, वो क्या है? दैट टाइम पीरियड इज नोन एज, उसको हम क्या कहेंगे? उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? दैट आर इलेक्शंस, राइट? तो अ टाइम व्हेन पीपल वोट इन ऑर्डर टू चूज समवन, एक ऐसा समय जब लोग वोट करते चूज करने के लिए, किसके लिए? फॉर अ पॉलिटिकल और ऑफिशियल जॉब। पॉलिटिकली और कोई ऑफिशियली उसमें वर्क में हमें जॉब में किसी रिप्रेजेंटेटिव को चूज करना है, किसी लीडर को चूज करना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? दैट आर नोन एज इलेक्शन, राइट? अब दूसरा हमारा वर्ड आ जाता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी को अगर हम डीपली देखें, ध्यान से देखें, तो इसमें दो वर्ड्स जुड़े हुए हैं। ये दो वर्ड से मिलकर बना है डेमो एंड दूसरा कौन सा है? करेट्स, राइट? अब ये जो वर्ड है डेमोक्रेसी, ये ग्रीक भाषा के, ग्रीक जो लैंग्वेज है उसके दो वर्ड्स को मिलाकर बना है। सबसे पहला वर्ड है डेमोस। डेमोस का मीनिंग क्या है? मीन्स पीपल। एंड सेकेंड वर्ड इज दैट इज कैरोट्स। कैरोट्स का मीनिंग क्या है? पावर। यानी अगर हम इन दोनों को अटैच करें तो ये पावर किसकी है? पीपल्स पावर, राइट? तो इसका मतलब डेमोक्रेसी का अर्थ क्या हुआ? सो डेमोक्रेसी कैन नॉट बी थॉट एज अ पावर ऑफ द पीपल, can be thought as a power of the people, a way, इसको हम लोगों की पावर के रूप में भी सोच सकते हैं। a way of governing, एक गवर्नेंस का तरीका क्या होना चाहिए? which depends on the will of the people, यानी गवर्नेंस का, गवर्नमेंट को किस तरीके से रूल करना है, किसके अकॉर्डिंग करना है? लोगों की विल के अकॉर्डिंग। लोग क्या चाहते हैं, तो अगर गवर्नमेंट उनके अकॉर्डिंग काम करेगी देन दैट गवर्नमेंट कैन बी स्टेबल। नहीं करती है तो पीपल कैन चेंज दैट, राइट? अगले इलेक्शन में इसको बदल देते हैं। तो ऐसे में जो डेमोक्रेसी है, इसका अगर हम मीनिंग देखें तो वो क्या है? डेमोक्रेसी कैन बी थॉट एज अ पावर ऑफ द पीपल, इट कैन बी टेकन एज अ वे ऑफ गवर्निंग विच डिपेंड्स ऑन द विल ऑफ द पीपल। जो लोगों की विल पर, लोगों की रजा, लोगों की जो विशेस हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है, राइट? अब बात आ जाती है कि अगर हमें ये तो मालूम पड़ गया कि व्हाट्स इलेक्शन एंड व्हाट्स द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन अब अपना जो चैप्टर है इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी, इसको शुरू करते हैं हम दो क्वेश्चन से, राइट? अब मैं आपसे दो क्वेश्चंस पूछती हूँ कि हमारा जो कंट्री है, लेट अस बिगिन आस्किंग आवरसेल्फ टू सिंपल क्वेश्चंस। कौन कौन से क्वेश्चंस है? सबसे पहला क्वेश्चन है, कैन वी हैव डेमोक्रेसी विदाउट होल्डिंग इलेक्शन? क्या इलेक्शन बिना करवाए, बिना इलेक्शन होल्ड किए क्या डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हो सकती है? दिस इज वन क्वेश्चन, राइट? सेकंड क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन आता है, कैन वी होल्ड इलेक्शंस विदाउट हैविंग डेमोक्रेसी? क्या डेमोक्रेसी नहीं है तो भी हम इलेक्शन कंडक्ट करवा सकते हैं? दोनों क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है कि क्या डेमोक्रेसी के विदाउट होल्डिंग इलेक्शन क्या डेमोक्रेसी हो सकती है, और दूसरा क्वेश्चन है डेमोक्रेसी नहीं है, आप इलेक्शन करवा रहे हो, राइट? तो अब दोनों के में क्या आएगा, अंतर क्या आएगा? अब अगर हम अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? कैन वी हैव डेमोक्रेसी विदाउट होल्डिंग इलेक्शन? अब अगर जनरली अगर किसी भी व्यक्ति से बात की जाए, कहीं भी आप चले जाए, कोई भी मिले, इवन छोटे से छोटे बच्चे से भी अगर पूछ लिया जाए कि क्या इलेक्शन के बिना डेमोक्रेसी होगी या डेमोक्रेसी क्या होती है, तो सबसे पहला एक ही पॉइंट सबके माइंड में आता है कि अगर डेमोक्रेसी है तो इट मीन्स यू हैव द पावर टू इलेक्ट योर रिप्रेजेंटेटिव।
आपको अपनी वोटिंग राइट है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, तो तभी वहां पर डेमोक्रेसी, राइट। इसका मतलब डेमोक्रेसी क्या है, नेसेसिटी ऑफ इलेक्शंस क्या है, नेसेसिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड इलेक्शन इन अ लार्ज डेमोक्रेसी। किसी भी बड़ी डेमोक्रेसी जहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, लाइक इंडिया, जहां लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं कर सकते अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करने के लिए, वहां पर रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करने के लिए क्या बनाया जाता है, क्या किया जाता है, वोटिंग करवाई जाती है। तो इसका मतलब इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेसी का सबसे मेन पार्ट है। देन ऑल सिटीजन, अब ये कहां होती है, कौन से एरिया में इलेक्शन, जो डेमोक्रेसी में इलेक्शंस करवाए जाते हैं, जहां पर जो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, और ज्यादा पॉपुलेशन होने के कारण ऑल सिटीजन कैन नॉट टेक डायरेक्ट पार्ट इन मेकिंग एवरी डिसीजन। जहां कोई भी डिसीजन गवर्नमेंट को लेना है तो हम सब लोग उसमें नहीं आ सकते हैं, तो उसके लिए क्या किया जाता है, जो हम रिप्रेजेंटेटिव्स चूज करते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स मिलकर जो है वो डिसीजन लेते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द सिटीजंस, राइट। अब देयरफॉर रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, क्लियर। अब इलेक्शंस आर द मोस्ट विजिबल सिंबल ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। इलेक्शन को डेमोक्रेटिक प्रोसेस का ये मोस्ट विजिबल सिंबल है, एज वी हैव डिस्कस कि जब भी हम बात करें कि डेमोक्रेसी क्या होती है, तो सबसे पहला आंसर हर व्यक्ति के माइंड से क्या निकलेगा कि जहां इलेक्शन होते हैं लोगों के पास वोटिंग राइट होता है। इज इट क्लियर? अब ये तो बात आ गई कि कैन वी हैव डेमोक्रेसी विदाउट होल्डिंग इलेक्शन, तो आंसर में आपका क्या आएगा, सबसे पहले नो, we can't establish democracy without holding elections, क्योंकि elections क्या है, election are the most visible symbol of the democracy. Is it clear? अब सेकंड, फिर से दूसरा हमारा क्या क्वेश्चन आया, सेकंड क्वेश्चन हमारा कैन वी होल्ड इलेक्शन विदाउट डेमोक्रेसी। यहां हमने बात की थी कि क्या डेमोक्रेसी विदाउट होल्डिंग इलेक्शन हो सकती है, यहां हम बात करें विदाउट होल्डिंग इलेक्शंस के, इलेक्शंस जो है वो क्या बिना डेमोक्रेसी के हो सकते हैं, राइट। तो यहां भी आंसर क्या आएगा, नो, क्योंकि जहां डेमोक्रेसी होगी वहां इलेक्शन होंगे, जहां इलेक्शन होंगे वहीं डेमोक्रेसी होगी, राइट। तो आंसर विल बी नो, नो, इट्स नॉट पॉसिबल, वी कांट होल्ड इलेक्शन विदाउट हैविंग डेमोक्रेसी। लेकिन मोस्टली क्या होता है, जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं या नॉन डेमोक्रेटिक लीडर्स हैं, आर कीन टू रिप्रेजेंट देमसेल्फ एज डेमोक्रेटिक। वो अपने आप को रिप्रेजेंट क्या करते हैं कि वो डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहे हैं, उनके यहाँ डेमोक्रेसी है। लाइक वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ चाइना। चाइना में क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी है, ऑलवेज कम्युनिस्ट पार्टी जो है वही पावर में रहती है, वो इलेक्शन लड़ती है, हर बार उन्हीं की गवर्नमेंट बनती है, राइट। तो ऐसे में क्या हम उन इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक इलेक्शन बोल सकते हैं? नो, क्योंकि वहां पर कोई और उनका कॉम्पिटिटिव है ही नहीं। सब जो होली सोली वो कौन है, एक सिंगल पार्टी, दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, राइट। तो ऐसे में चाइना के इलेक्शन को सिर्फ इलेक्शंस करवा देना डेमोक्रेसी नहीं है, जब तक लोगों के पास चॉइस नहीं है, लोगों में जब तक वहां पर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होते हैं, तो सिर्फ इलेक्शन करवाने को हम डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। सेम इज इन मैक्सिको एंड अदर कंट्रीज आल्सो, राइट। तो ऐसे में इन पाकिस्तान आल्सो जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी रिफरेंडम करवाया था, बट उस रिफरेंडम को हम क्या डेमोक्रेटिक इलेक्शन बोल सकते हैं? नो, क्लियर। तो इस तरीके से जो, लेकिन वो अपने आप को शो क्या करते हैं कि दे आर फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेसी, राइट। अब ये तो बात हो गई, इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर हमें नो में देना है, उसका रीजन बताना है। अब फिर बात आती है कि जो इलेक्शंस होते हैं डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी कितनी टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी आर देयर। अब वो दो कौन सी, एक है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और दूसरी कौन सी है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, एज देयर नेम इंडिकेट। अब हमें हेडिंग ही क्या बता रही है, डायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होगा, डायरेक्ट आप वोट देते हो, जैसे यूएसए में होता है, राइट, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, उसमें लोग डायरेक्टली वोट देकर अपना प्रेसिडेंट चूज करते हैं, राइट। तो सिटीजन डायरेक्टली पार्टिसिपेटेड, जैसे कि, लेकिन ये कहां पॉसिबल है, उन एरियाज में, उन कंट्रीज में डायरेक्ट पार्टिसिपेशन पॉसिबल है जहां पर पॉपुलेशन कम है, क्लियर। तो अब इसी तरीके से फॉर एग्जांपल जब एशियंट सिटी स्टेट्स इन ग्रीस था, तो ग्रीस की जो सिटी थी एशियंट ग्रीस, उस समय पॉपुलेशन बहुत कम थी, तो वहां पर इलेक्शन क्या होते थे, डायरेक्ट, राइट। इसी तरीके से एट प्रेजेंट भी अगर हम देखें तो जो लोकल गवर्नमेंट है, जो हम ग्राम सभा चूज वगैरह करते हैं, उसमें भी क्या है, डायरेक्ट होता है। लोग अब पंचायत ही अगर सपोज चूज करनी, तो पंचायत में क्या है, सभी गांव के लोग डायरेक्ट वोट करते हैं कि उनका पंच कौन बनेगा,
इज इट क्लियर? तो ये यानी कि जो डायरेक्ट इलेक्शन है उसमें लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन ये वाले इलेक्शन कहां पर करवाना पॉसिबल होता है? ओनली इन दोज एरिया जहां पर पॉपुलेशन जो है वो कम होती है, राइट? दूसरा हमारा कौन सा आ गया? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का सबसे बेस्ट एग्जांपल अपना इंडिया है, राइट? अब इंडिया में अब इसका अपोजिट हो जाएगा, डायरेक्ट में पॉपुलेशन कम होती है, तो इसका मतलब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहां होती है? जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा होती है और जहां लोग डायरेक्ट इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। वेयर रिप्रेजेंटेटिव्स आर एक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ द सिटीजन्स, जहां पर लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करके भेजते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव ऑन द बिहाफ ऑफ द सिटीजन्स वो लोग आगे रोल प्ले करते हैं, राइट? वो हमारे लोगों के बिहाफ पर डिसीजंस लेते हैं। इन द पार्लियामेंट एंड वॉइस देयर एस्पायरेशन, इसके साथ साथ जो हम रिप्रेजेंटेटिव्स चूज करके सिटीजन्स भेजते हैं वो लोगों की क्या एस्पायरेशंस है, लोगों की क्या जरूरतें हैं, लोगों की क्या उम्मीदें हैं, उसके बारे में आवाज उठाते हैं। साथ ही साथ उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, लोग किस तरीके से सफर कर रहे हैं, किस समस्या से सफर कर रहे हैं, उसको भी पार्लियामेंट में उठाने का काम कौन करते हैं? रिप्रेजेंटेटिव, जो कि लोगों ने चूज किए हैं और सिटीजन्स ने चूज करके पार्लियामेंट में भेजे हैं। दे आर एक्टिंग इन द पार्लियामेंट ऑन द बिहाफ ऑफ द कॉमन पीपल, राइट? फॉर एग्जाम्पल इंडिया। इज इट क्लियर? तो ये हो गई दो तरह की डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब ये तो क्लियर है कि डेमोक्रेसी जो दो तरह की, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। लेकिन अब बात आती है कि ये जो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हैं, हाउ कैन वी इंश्योर डेमोक्रेटिक इलेक्शन, कि जो इलेक्शन होते हैं वो डेमोक्रेटिक वे में हुए हैं या नहीं, ये इंश्योरेंस कैसे मिलते, किस तरीके से उनको डेमोक्रेटिक इलेक्शन में इलेक्शन जो वो करवाए जाते हैं। इसी के साथ ही इसी का ही दूसरी फॉर्म में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन मेकिंग और इन इंश्योरिंग डेमोक्रेटिक इलेक्शन। डेमोक्रेटिक इलेक्शन करवाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रोल है? तो किसी भी टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। अब अगर हम बात करें रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री लेज डाउन सम बेसिक रूल्स, कुछ बेसिक रूल्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। किसके रिगार्डिंग है? अबाउट इलेक्शंस, राइट? अब द डिटेल आर यूजुअली लेफ्ट टू बी वर्कड आउट बाय लॉज पास्ड बाय द लेजिस्लेचर। अब वो जो बेसिक लॉज दिए गए हैं वो एक तरीके से उसका आउटलाइन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में दे दिया गया है। अब जो आउटलाइन के अंदर क्या फिल करना है, कौन से लॉ बनाने हैं, किस तरीके से करवाना है, वो किसके हाथ में है? इन द हैंड्स ऑफ द लेजिस्लेचर्स, राइट? तो ये हमारे जो ये रूल्स हैं, इनमें सिर्फ जैसे हम कहते हैं आउटलाइन दी है, उसके अंदर फिल आपको करना है। क्लियर? आपको जैसे नोटिस वगैरह लिखवाया जाता है क्लासेस में, या आप कोई पैराग्राफ लिखते हैं, कुछ उसमें क्या होता है? आउटलाइन दी जाती है। हर बच्चे की लैंग्वेज अलग अलग होती है, लेकिन उनका मीनिंग वही होता है, जो टॉपिक है, जो कंसेप्ट से रिलेटेड ही डिटेल फिल की होती है। तो सेम इज रिगार्डिंग द दीज रूल्स के एक आउटलाइन दे दी है, उसके बाद उसको फिल करने का काम कि किस तरीके से क्या क्या लॉ बनाने हैं, किस तरीके से पास करवाना है, वो किसके द्वारा किया जाता है, उनको फिल करने का काम थ्रू बाय द लेजिस्लेचर्स, राइट? लेकिन अब दीज बेसिक रूल्स आर यूजुअली अबाउट, अब ये बेसिक रूल्स किसके बारे में है? हमें ये भी बात की कि अभी जो है ये लॉज पास बाय द लेजिस्लेचर जो है वो डिसाइड करते हैं कि कब, कहाँ, कैसे, कौन से लॉ बनाने हैं इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाने के लिए। लेकिन वो जो लॉ भी बनाए जाते हैं वो किसके अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। वो लॉ भी जो है इस जो बेसिक रूल्स की आउटलाइन जो दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, उनसे बाहर जाकर वो लॉ नहीं बना सकते, राइट? अब ये जो बेसिक रूल्स हैं ये कौन से हैं? सबसे पहला बेसिक रूल क्या है? हु इज एलिजिबल फॉर वोट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि जो वोट देने का राइट किसको है। अब जैसे अगर हम इंडिया का एग्जांपल लेते हैं तो क्या है? ऑल द पीपल, ऑल द सिटीजन्स हु आर अबव द एज ऑफ 18 हैव द राइट टू गिव वोट, राइट? तो ऐसे ये कहां डिसाइड किया गया है? इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? कि वोट देने का राइट किसको है? एक तो वो, दूसरा हु इज एलिजिबल, कोई भी लड़ना चाहता है, तो ऐसा नहीं है कि कोई क्रिमिनल है वो भी कहे कि मैं लीडर बनना चाहता हूं, नॉट एलिजिबल टू कंटेस्ट द इलेक्शन, राइट? तो ऐसे में कौन व्यक्ति है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, कितनी क्वालिफिकेशन, कितनी एज, क्या उसकी बैकग्राउंड है, कितनी प्रॉपर्टी, एवरीथिंग विल बी द कंटेस्ट हैज टू विल हैव टू बी शोन इन द डिटेल। जब भी कोई रिप्रेजेंटेटिव, जो भी व्यक्ति लड़ रहा है, तो उसकी सारी डिटेल जो है वो इलेक्शन कमीशन को दी जाती है, तब ये डिसाइड होता है कि कोई भी व्यक्ति एलिजिबल है या नहीं है, राइट? तीसरा क्या है? हु इज द सुपरवाइज, हु इज टू सुपरवाइज द इलेक्शन, इलेक्शन की सुपरविजन कौन करेगा,
हमें मालूम है इलेक्शन कमीशन करता है, तो इलेक्शन कमीशन को ये ड्यूटी किसने दी है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? देन नेक्स्ट वन इज हाउ डू द वोटर्स चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। वोटर्स अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज कैसे करेंगे, प्रोसेस क्या होगा, कैसे वोटिंग सिस्टम होगा, राइट? हाउ आर द वोटर्स टू बी काउंटेड एंड रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड। वोट्स को काउंट कैसे किया जाएगा और हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, कितने लोग इलेक्शन लड़ते हैं, उनमें से कौन सा रिप्रेजेंटेटिव होगा, इसका भी एक प्रोसीजर है कि हमें मालूम है कि जैसे मेजोरिटी में जो व्यक्ति होता है वही रिप्रेजेंटेटिव बनता है। तो ये प्रोसीजर, ये चीजें कहाँ पर बोली गई हैं? ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज रूल्स आर मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? अब इनमें जो फर्स्ट 3 रूल्स हैं आपके, हु इज एलिजिबल टू कंटेस्ट, सुपरवाइज इलेक्शन, ये तीनों रूल्स जो हैं ये किस चीज को इंश्योर करते हैं? दीज 3 रूल्स इंश्योर्स दैट इलेक्शन आर फ्री एंड फेयर, कि जो इलेक्शन करवाए जा रहे हैं वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। क्योंकि डेमोक्रेसी की क्या है, डेमोक्रेटिक इलेक्शन की बेसिक क्राइटेरिया है कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन तभी, कोई भी इलेक्शन डेमोक्रेटिक इलेक्शन तभी माने जाते हैं अगर वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर होते हैं, राइट? तो ये जो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हैं ये क्या बनाते हैं? हमारे इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर। और जो लास्ट के 2 क्वेश्चंस हैं, 2 रूल्स हैं, हाउ डू द वोटर्स चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड हाउ द वोट्स टू बी काउंटेड एंड रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड। ये दोनों क्वेश्चंस किस चीज को इंश्योर करते हैं? इंश्योर अ फेयर रिप्रेजेंटेशन। क्लियर? तो लास्ट के 2 फेयर रिप्रेजेंटेशन को जो है शो करते हैं, और फर्स्ट 3 जो रूल्स हैं वो किसको शो करते हैं? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को, जो कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन का बेसिक जो है बेसिक कंसेप्ट है, यानी कि बेसिक उसकी जो चीज़ है वो क्या है? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। इज इट क्लियर? तो ये सभी चीजें जो हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आंसर ऑल दीज क्वेश्चन। इन सभी के आंसर, कौन एलिजिबल है, कौन कंटेस्ट कर सकता है, कौन वोट दे सकता है, कैसे काउंट करने हैं, कैसे लीडर चूज करने हैं, ये सभी क्वेश्चंस के आंसर कहां पर दिए गए हैं? इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। Is it clear? So all this is about our today's lecture. Hopefully it's clear to you. अगर आपको कहीं कोई भी हल्का सा कहीं दिक्कत आती है या समझ में नहीं आता, you can go to the comment section.